जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 25 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। दोस्तों प्रतिदिन की भांति मैं एक मोटिवेशन विचार आपको देता हूं या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ताकि आप अपनी सफलता तक पहुंचने में कोई भी विलंब ना करें और आप जुड़े रहें उस कार्य से जो आपको करना चाहिए। और इसी को आधार मानकर मैं प्रतिदिन 2 लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं ताकि आप प्रेरित रहें और अपने कार्य में लगे रहें। तो दोस्तों पीछे देखकर अफसोस करने से बेहतर है कि आगे देखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ मेरे साथीगण ऐसे होते हैं जो पिछले कुछ परिणामों को देखकर या किसी परीक्षा में असफल रह जाते हैं, लेकिन वे हताश हो जाते हैं। तो दोस्तों उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो हुआ उसे पीछे छोड़ दिया जाए और अब आगे की तैयारी की जाए और आगे अच्छे ढंग से बढ़ा जाए। तो दोस्तों आज के इस मोटिवेशन विचार के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर 25 जनवरी की। चलिए देखते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है 25 जनवरी का दिवस। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी में दोस्तों मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यानी इस दिन अपने वोट के बारे में, अपने मत के बारे में लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि अपने मतदान का प्रयोग कैसे करें। हालांकि आपने इससे संबंधित एक संविधान संशोधन भी सुना होगा, 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदान की उम्र 21 से 18 की गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को जो दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। दिवस आपको याद रखना है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति होते हैं वे मतदान का प्रयोग सही ढंग से कर सकें, इस बात को सिखाया जाता है इस दिवस के दौरान। दोस्तों तो आपको याद रखना है 25 जनवरी मतदाता दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव अभी बेंगलुरु में कर्नाटक में आयोजित किया गया। इसमें 10 देश के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें से जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, इटली, पेरू और इंग्लैंड। इन 10 देशों के मुख्य विशेषज्ञ इस बाजरा महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। पहला अगर मैं बाजरा महोत्सव की बात करूं तो 2017 में हुआ था और इस बार 2025 का ये बेंगलुरु कर्नाटक में दोस्तों मनाया गया है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मेगोंग उत्सव, जी हां, ये मेघालय की पश्चिमी गारो पहाड़ियों में मनाया जाता है। गारो, खासी या जयंतियां दोस्तों, तीनों पहाड़ियां मेघालय में हैं और आपको याद रखनी है, पूछी जाती हैं। तो मेगोंग उत्सव जो मनाया गया दोस्तों मेघालय की पश्चिमी गारो पहाड़ियों में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है मेघालय में पश्चिमी गारो पहाड़ियों में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह पर डार्क ओवल्स की खोज हुई है। जी हां, हालिया अध्ययन के अनुसार बृहस्पति के ध्रुव पर वायुमंडल में पृथ्वी के आकार के काले अंडाकार संरचना या ओवल्स की खोज, यह ओवल्स केवल पराबैंगनी प्रकाश में ही दिखाई देगा। जी हां, तो अभी एक खबर सामने आई है दोस्तों कि पृथ्वी के आकार के समान, यानी पृथ्वी के समान अंडाकार आकृति वाला एक ओवल्स की खोज हुई है बृहस्पति के ध्रुव पर, जिसका नाम डार्क ओवल्स रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का विशेष क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि वैसे तो 15 के 15 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पुरस्कार का प्रश्न है, पूछ ले जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जी हां, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हम मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा होती है। इस बार जो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दोस्तों दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थाईलैंड बना समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश। ये बात काफी पहले दिन चर्चा में आई थी, लेकिन अब इसको मंजूरी मिली है 23 जनवरी 2025 को कानूनी मान्यता से मिली है। तो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मन्नान जनजाति चर्चा में है। मन्नान समुदाय के राजा और केरल के एकमात्र आदिवासी राजा नमन राज मन्नान नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में भाग लेंगे। पहली बार कोई आदिवासी राजा गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने जा रहा है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। एग्जाम में पूछेगा कौन सी जनजाति का राजा गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ था या होगा, तो आपको याद रखना है मन्नान जनजाति का राजा राजा रमन राज मन्नान आने वाली जो कर्तव्य पथ पर परेड होगी दोस्तों उसमें शामिल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रक्त चूसक मक्खियां। जी हां, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के शोधकर्ताओं ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रक्त चूसक मक्खियों की पहचान की है और ये 23 प्रजातियां इनकी बताई गई हैं। तो अंडमान निकोबार में हाल ही में रक्त चूसक मक्खियां पाई गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया है, जो मेला 23 से 26 जनवरी तक चलेगा। तो आपको याद रखना है मेला गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। OPS अलर्ट। जी हां, अभी ऑपरेशन सरदवा BSF ने राजस्थान में चलाया था भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ठीक इसी को ध्यान में रखते हुए BSF ने भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर शुरू किया है OPS अलर्ट सेवा, जो कि 22 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें BSF वाले जो जवान हैं दोस्तों वे बड़े ही चौकन्ने रहेंगे और रहता है जितनी भी सीमा लगती है हमारी अन्य देशों से तो उन पर रहता ही है किसी भी उत्सव पर, ताकि कोई हमला ना हो जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए OPS अलर्ट BSF ने अभी जारी किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी की गई है जिसमें भारत को पुनः चौथा स्थान मिला है। भूटान सबसे नीचे है 145वें नंबर पर, क्योंकि पूरे देश इसमें 145 हैं। अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अपने भारत का नाम है। हालांकि पाकिस्तान जान लेते हैं, पाकिस्तान इस बार 12वें स्थान पर है, जबकि 2024 में पाकिस्तान 9वें स्थान पर था। तो आपको याद रखना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय लघु फिल्म अनुजा ऑस्कर 2025 के लिए नामित हुई है। यह भारत की लघु फिल्म है जिसका नाम अनुजा है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में नॉमिनेट हुई है। इसके निर्देशक एडम जैक ग्रेव्स और सुचित्रा मट्टाई हैं। पूछ लेगा कि कौन सी फिल्म इसके निर्देशक कौन है तो पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है ये लड़कियों के जीवन पर आधारित या महिलाओं के जीवन पर आधारित एक अच्छी फिल्म, शॉर्ट फिल्म है, जिसे भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जय सुबरवाल को वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल हुई है। जी हां, ये मुंबई के रहने वाले हैं। वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज का क्या मतलब है? घुड़सवार में, यानी ये घुड़सवारी से एक प्रतियोगिता होती है। रूस के एलाविटा कस्टेली को पहली पोजीशन और जय सिंह सबरवाल को सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है जय सिंह सुबरवाल ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में। तो आपको यह बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 यानी आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश स्थापित हुआ था। तो आज 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है और कल हमने 24 जनवरी 1950 यानी 24 जनवरी को कल हमने उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। पनामा नहर विवाद। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों, पनामा नहर जो कार्य करती है वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है।
हालांकि अभी जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर पुनः कहा है कि पनामा नहर पर हमारा अधिकार है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पनामा ने संयुक्त राष्ट्र में देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज की है। यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है कि भाई हमको इस बात का खतरा है। तो आपको याद रखना है, पनामा नहर विवाद दोबारा सुर्खियों में बन गया है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आज के रिवीजन प्रश्न। और रिवीजन प्रश्न मैंने दोस्तों लिया है, कौन देश में प्रथम, विश्व में प्रथम 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ बना है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात है दोस्तों। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खोला गया है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राइव पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में किया गया। माउंट शीश पंगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी वॉइस एडमिरल आरती श्रीन बनी है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क ये नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश दोस्तों जॉर्डन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज बनी है। देश का पहला राइस एटीएम मोस्ट इंपोर्टेंट है भुवनेश्वर। उत्तर भारत कर सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना ओंकारेश्वर एमपी में। यूनिफाइड पेंशन यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। देश की पहले ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप ये भागलपुर बिहार में बनी है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु जो बना है अभी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के ओलेग कोनेनेंको बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड, मैंने बताया आज ही। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला बना है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटाकुरा बने हैं। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म बना है, जो हमने ये अभी यूक्रेन को भी सौंपा था। देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया गया। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन। हालांकि ये सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ी हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली इस भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो बना है। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में बना है। और हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम दोस्तों धर्मशाला बना है, जो कि हिमाचल में है। तो दोस्तों 15 प्रश्नों के साथ मैं पिछले 2024 का रिवीजन कराता हूं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए और प्रतिदिन जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ताकि प्रतिदिन अच्छी जानकारी परीक्षा संबंधित आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।